प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जिस परमेश्वर ने अपनी करुणा मुझ पर प्रकट की और मुझे एक अनुग्रह दिया ताकि मैं परमेश्वर के वचन को आपके मध्य में ला सका। भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर अति करुणामय है जो सारी सृष्टि के सृजनहार है। भाई और बहनों और मित्रों, हमने अपने जीवन में कई बार इंतजार किया होगा, बहुत सारे कष्टों की घड़ी में, बहुत सारे दुखों में, कि वो दुख हमसे दूर हो जाए। और हमें कई बार उम्मीद भी नहीं रहती है। भाई और बहन और मित्र, कई बार हम आशा छोड़ देते हैं और गलत राह अपना लेते हैं। और ये सब कब होता है कि जब हम ज्यादा दुख में होते हैं, तब ज्यादा डर में होते हैं, भाई और बहन और मित्रों। पर परमेश्वर हर समय हमारे सामने नजर लगाए हुए है। हर समय वह हमारी सुनता है। हर समय उनकी करुणा हम पर प्रकट होती है। वह हर समय हमें स्मरण करता है, पर हमारी आशा उस पर बनी रहनी चाहिए। तब जाके परमेश्वर हमारे जीवन में काम करते हैं। आओ हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जो व्यक्ति को एक कुएं के अंदर डाल दिया गया था, जहां पे उनको कोई उम्मीद नहीं थी। वो व्यक्ति ने बचपन से लेके परमेश्वर की आराधना की थी, और जब उनको कुएं में डाला गया था तब वो वृद्धावस्था में था। और फिर भी उनकी आशा परमेश्वर के ऊपर थी और उनको परमेश्वर पे भरोसा था और वो परमेश्वर को ही पुकारता था। अब हम विलाप गीत 3 में 21 से लेके 25 तक पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, यह लिखता है यहाँ पर, परंतु मैं यह स्मरण करता हूँ इसलिए मुझे आशा है। यर्मिया कहता है, मैं स्मरण करता हूँ इसलिए कि मुझे आशा है। और आगे 22 में लिखा है, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। भाई और बहन और मित्रों, यहाँ पर वो बंदा दलदल में फंसा हुआ है, वो गंदगी में, जहाँ पे मौत का कुआं है उसमें फंसा हुआ है, और फिर भी वो कह रहा है कि हम मिट नहीं गए। और बोलता है कि महाकरुणा का फल है। सोचिए,
ऐसे कष्ट में फंसा हुआ बंदा जब ये गीत गा रहा है, विलाप गीत, तब वह एक कुएं के अंदर है। वो कुआं पूरा दलदल से फंसा हुआ था और वहां पर भी वो परमेश्वर की ओर आशा लगा हुआ है और कहता है, क्योंकि यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। भाई और बहनों, परमेश्वर की दया वह अमर है, क्योंकि परमेश्वर मिट नहीं गए। और आगे 23 में लिखता है, प्रति भोर वह नई होती रहती है और तेरी सच्चाई महान है। परमेश्वर को बोलते हैं कि प्रति भोर नई होती रहती है। और आगे बोलता है, और तेरी सच्चाई महान है। यानी परमेश्वर को कहते हैं कि तेरी सच्चाई महान है। जो सत्य पर चलते हैं वो व्यक्ति महान है। भाई और बहन, आगे 24 में लिखा है, मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। परमेश्वर मेरा भाग है। उनके मन में वो दलदल में फंसा हुआ है, उस समय ये कह रहा है कि परमेश्वर मेरा भाग है और उसमें मैं आशा रखूंगा। और 25 में कहता है, जो यहोवा की बाट जोते और उसके पास जाते हैं, उसके लिए यहोवा भला है। प्रेज द लॉर्ड। मतलब परमेश्वर के पास जो जाते हैं उनकी बाट जोते हैं और उसके लिए यहोवा भला है। भाई और बहन और मित्रों, वह यिर्मयाह दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति एक कुएं के अंदर परमेश्वर की बड़ाई कर रहा है। वह अपने दुख के समय में भी यहोवा पे, परमेश्वर पे आशा रखा हुआ है। बोलते हैं, जो कोई यहोवा की बाट जोता है उसके लिए परमेश्वर भला है। भाई और बहन और मित्रों, इसीलिए हिब्रू 9:27 में लिखा गया है, मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। वैसे ही वह जो परमेश्वर के पुत्र की बाट जोते रहते हैं, वह बिना पाप का दोबारा दिखाई देता है। भाई और बहन और मित्रों, क्या हम परमेश्वर की बाट जोते रहते हैं? हमारे घर में कोई मेहमान आने वाले होते हैं तो हम क्या करते हैं? हम पूरा तैयारी करते बैठते हैं, घर साफ सफाई करते बैठते हैं। हम अच्छी तरह से दूध या तो हम अलग अलग वस्तु मंगा कर रखते हैं, घर में अच्छी तरह से व्यवस्था करके रखते हैं, क्योंकि हमारे घर में मेहमान आने वाले हैं। हम अरे देखते रहते हैं, इतने बजे आने वाले हैं, इतने बजे आने वाले हैं, और हम इंतजार करते रहते हैं, क्योंकि हमारे घर में मेहमान आने वाले हैं। एक दिन उसी तरह से परमेश्वर हमारे पास आने वाले हैं, न्याय के दिन। भाई और बहन और मित्रों, पहले कहावत थी, बारिश और मेहमान बोलकर नहीं आते। पहला थी, क्योंकि वो कभी भी आते। पहला क्या हुआ करता था कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जो आजकल है हमारे पास फोन की, इसलिए। पर
परमेश्वर जब आएगा तो बोल के नहीं आएगा। परमेश्वर ने ऑलरेडी बोल के रखा है कि न्याय का दिन होने वाला है। परमेश्वर ने ऑलरेडी बोल के रखा है कि जगत का अंत होने वाला है। हमें यह पता है कि हमारा मृत्यु निश्चित है, तो हम भोर को उठकर परमेश्वर के पास जाते हैं क्या? हम परमेश्वर को स्मरण करते हैं क्या? हम परमेश्वर की बाट सोते रहते हैं क्या? हम परमेश्वर पर अपना भरोसा रखते हैं क्या? भाई और बहन और मित्रों, हमारा भरोसा किस पर है? हम सुबह उठते हैं तो हमारा पहला ध्यान क्या जाता है? कहाँ जाता है? क्या सोचते हैं? क्या हमारा कनेक्टिविटी सुबह उठते हैं तो यह होता है कि आओ मैं परमेश्वर के बारे में कुछ कार्य करूं, आओ मैं उठकर पहला परमेश्वर को स्मरण करूं, या हम यह सोचते हैं कि मैं वो काम करूंगा, ये काम करूंगा, यहाँ जाऊंगा, वहाँ जाऊंगा। भाई और बहन और मित्रों, आओ हम भोर को उठकर यहोवा को स्मरण करें। आओ हम उसका इंतजार करें, क्योंकि यहोवा आने वाला है और यहोवा की महाकरुणा का हम फायदा उठाएं और अपने पापों से मन फिराकर परमेश्वर की ओर लौटें, क्योंकि परमेश्वर भला है। आओ हम प्रार्थना करें। हे हमारे जीवित परमेश्वर, आप भले हो पिता, आप महाकरुणामय हो पिता, आप दयालु देव हो पिता। हे प्रभु, आपने जिस पर मुझ पर करुणा की है प्रभु, ऐसे ही प्रभु इस संसार में बहुत सारे लोग हैं, उनको भी आपकी करुणा की जरूरत है, आपके प्रेम की जरूरत है। आपने जिस तरह से आपका वचन मुझ पर प्रकट किया है प्रभु, उसी तरह से बहुत सारे लोग हैं प्रभु जो आपके वचनों से कोसों दूर है प्रभु। आप उनके आत्माओं को तैयार करना, उनके मनों को मौन बनाना पिता, और आपके वचनों के द्वारा उनको चलने में सहायता करना पिता। धन्यवाद करता हूँ, आप हमारी सुन रहे हैं, हमारी प्रार्थनाओं की ध्यान दे रहे पिता। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आपकी करुणा सदा बनी रहे, यही आपसे प्रार्थना, आपसे मैं विनती करता हूँ पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल डे।